रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं प्रोफेसर मोहम्मद खालिद मुबश्शिर ज़फ़र हूँ और इस वक्त मेरी ज़िम्मेदारी जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना का मैं अमीर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज बोधन में सुबह से हम यहाँ के हमारे एकेडमिक और ऑर्गेनाइजेशनल प्रोग्राम्स को रिव्यू करने और उनको डेवलप करने के लिए यहाँ पर लगाए। काफ़ी अच्छे यूथ और बासलाहियत अफराद तहरीक इस्लामी के साथ वाबस्ता हैं और बोधन में बेहतरीन काम हो रहा है जनाब आबिद फ़ारूक़ी साहब की निगरानी में। मैं आप हज़रात के सामने जमात का तारुफ और हालात हाज़िरा पे मुख्तसरन एक दो बातें रखते हुए अपनी बात ख़त्म करूँगा कि जमात इस मुल्क में 75 साल से अल्हम्दुलिल्लाह समाजी और दीनी मैदान में काम अंजाम दे रही है। हमारा बेसिक फोकस ये है कि हम अल्लाह के दीन को क़ायम करने के बुनियादी मकसद के साथ हिंदुस्तान की कसीर जो गैर मुस्लिम आबादी है इनके साथ बेहतरीन ताल्लुक़ात और अच्छा तालमेल बनाने और मजहबी रवादारी और आपसी मोहब्बत को फ़रोग़ देने के लिए मुख्तलिफ़ प्रोग्राम अंजाम देते हैं। वहीं साथ ही हमारी इस बात की कोशिश भी होती है कि गैर मुस्लिम भाइयों के सामने इस्लाम का सही तारुफ जाए, जिसके नतीजे में उनके जहनों में जो गलतफ़हमियाँ पैदा होती है उनको दूर किया जा सके। अल्हम्दुलिल्लाह सद्भावना मंच और फोरम फॉर डेमोक्रेसी एंड कम्युनल अमिटी जैसे हमारे ग्रुप्स इस मैदान में काम कर रहे हैं। मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस काम कर रही है और कई सब ऑर्गेनाइजेशन, ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन, स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन और गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन हमारे आउटफिट हैं, ये मुख्तलिफ इलाक़ों में काम कर रहे हैं। हमारा दूसरा जो सबसे बड़ा एरिया जिसमें जमात काम करती है वो खिदमत खल्क़ का एरिया, और खिदमत खल्क़ के एरिया में हम मेडिकल एंड हेल्थ के इलाके में बहुत काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद में हमारे 4 बड़े हॉस्पिटल हैं। अभी निज़ामाबाद में एक हॉस्पिटल इंशाल्लाह 1-2 महीने के अंदर शुरू होने जा रहा है और अगले मंसूबों में इंशाल्लाह बोधन में भी हमारी मुख्तलिफ रिफ़ाही खिदमत का मजबूत आगाज़ होगा। हम इस बात की भी कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत बनाने में और हुकूमत के कामों में हम एक सिविल सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर अपनी खिदमत अंजाम दें। गुज़िश्ता इलेक्शंस में हमने कांग्रेस और टीआरएस को सपोर्ट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह जमात के सपोर्ट किए हुए कैंडिडेट असम्बली में और पार्लियामेंट में उन्होंने कामयाबी भी हासिल की है। मौजूदा हुकूमत आंध्र प्रदेश तेलंगाना के अंदर बहुत अच्छे काम भी अंजाम दे रही है और ख़ासतौर पर फाइनेंशियल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के मैदान में कांग्रेस ने अच्छे काम किए हैं। लेकिन वहीं सिविल सोसाइटी के साथ कनेक्टिविटी और माइनॉरिटीज़ और SC/STs के तय जो रवैया है उस रवैये पर जमात काफ़ी अपने कंसर्न का इज़हार करती है। जमात इस बात की भी कोशिश करती है कि हुकूमत को वैसे सिविल सोसाइटी के सही रहनुमाई का काम अंजाम दे और इंशाअल्लाह हम मुस्तक़िलन अपने इस काम को अंजाम देते रहें। अहम मसाइल में हम ये समझते हैं कि मुसलमानों में से किसी एक आदमी का भी वज़ारत में शामिल नहीं होना एक अहम मसला है। टेररिस्ट के मसाइल को टेकअप करना चाहिए और रियासत में लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन को मजबूत बनाना चाहिए ताकि जहनूर और इस तरह के वाक़यात न हो सकें और जो भी कल्प्रिट्स हैं उनको क़रार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए और मज़लूमीन और महरूमीन का जो है उनको लानरसी करने का काम भी हुकूमत को करना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि मौजूदा चीफ मिनिस्टर जनाब रेवंत रेड्डी साहब अपने वादे के मुताबिक जमात का जो मंशूर था उसके वादे के मुताबिक माइनॉरिटीज़ के साथ SC/STs के साथ अपने किए हुए वादों को पूरा करेंगे और रियासत के अंदर आवाम के साथ पूरी इंसाफ और अदल के साथ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की कोशिश की जाएगी।